बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू के मज़ेदार से पकौड़ों की रेसिपी। ये रेसिपी जो है बहुत ही यूनिक तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं, उनको छील के एक बाउल में पानी में डाल दिया था पहले से। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया। अब निकाल के मैं उसको गोल स्लाइस में काट रही हूँ। आप चाहें तो जिस भी शेप में काट सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने इसकी जो शेप काटी है वो गोल वाली है और बहुत ज़्यादा ना बारीक है ना ज़्यादा मोटे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलूओं को आपने इसी तरीके से गोल गोल काट लें। यहाँ पे मैंने तमाम आलू को काट लिया है और अब एक बाउल के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। अब इसको मैं आलूओं को जो है पहले मैरिनेट करूँगी। यहाँ पे इससे जो हमारे आलू हैं अंदर तक बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक लगाया है, 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च पीसी हुई लगाई है और 1 टीस्पून जो है हल्दी लगाई है। इसको मैरिनेट करके एक साइड पे रखते हैं। इससे हमारे जो पकोड़े हैं अंदर तक बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और यहाँ पे अब मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर एक छन्नी बेसन डाल दिया है। इसको बेसन को आपने छान के डालना है। और अब 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर सुरख मिर्ची शामिल की है और हाफ़ टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं अजवाइन है, ये हाफ़ टीस्पून है। और इसके साथ ही अब इसमें जाएगा साबुत सूखा धनिया जो है वो 1 टीस्पून है, वो शामिल कर दिया है इसके अंदर। इससे भी पकौड़े में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको घोल लेंगे। बेसन को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुटी हुई मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून है, ये डालेंगे। ये जो हमारे पकोड़े हैं बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं इंशाल्लाह। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको पकोड़ों का जो टेस्ट है बिल्कुल अलग सा ही लगेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसी तरह का आपने एक घोल तैयार कर लेना है। अब एक फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक आलू की कतली में पकड़ेंगे और एक एक करके डालेंगे और ये पकौड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से हमारे बन के तैयार होंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। तो नाज़रीन, आपका बहुत ही शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल जो है जल्दी से ग्रो कर सके। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देखें मैंने तमाम कतलियाँ जो है डाल दी हैं। ये जितनी इसके अंदर आएंगी मैं उतनी डालूँगी। दोबारा हम फिर से एक दफ़ा डालेंगे। यहाँ पे देखें बहुत अच्छा सा एक माशाल्लाह से कलर आ चुका है गोल्डन सा। तो मैं अब इसकी साइड चेंज कर लूँगी। यहाँ पे जो आंच है मैंने इसकी दरमियानी रखी हुई है, बहुत तेज़ आंच पे हम इसको नहीं पकाएंगे ताकि हमारे पकोड़े जो हैं अंदर तक जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं और अच्छे से क्रिस्पी से बन जाएं। जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है और हमारा पकोड़े खाने को दिल करता है तो आप ये रेसिपी लाजमी एक दफ़ा ट्राई करें मेरे कहने पे। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको ज़रूर ये रेसिपी मज़ेदार लगेगी। ये मज़ेदार से पकोड़े बनाने के लिए हमें बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू हर घर में पड़े होते हैं और बेसन भी लाजमी मौजूद होता है। तो इस बरसात में आप जल्दी से ये दोनों चीज़ें निकालें घर से ही और मज़ेदार से पकोड़े बनाएं चाय के साथ। तो ये और भी मज़ेदार लगते हैं। यहाँ पे मैं देखिए आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये अंदर तक आलू जो हैं किस कदर पक चुके हैं और उनका कलर देखें माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त आया है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।